ये जो लैंग्वेज है तो ये मातृभाषा में ही होना चाहिए, ये मेरा तो मानना है। आज अगर हमें किसी भी चीज़ का अगर हम लोग ज़बरदस्ती समझो फैशन के हिसाब से बोलो या ट्रेंड के हिसाब से बोलो, अगर हम लोग अंग्रेज़ी में जाते हैं और अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल में जाते हैं तो बच्चा तो ये कुछ भी उसका आंसर सोचता है तो पहले तो अपनी भाषा में मन ही मन में कोई भी देख लो, अपने आप ही प्रैक्टिस कर लो। किसी भी चीज़ का अगर जवाब ढूंढना है तो अपनी भाषा में ढूंढता है और बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उतार देता है पेपर। अगर वो मातृभाषा वाला ही होगा तो वो सीधा जैसा सोचेगा वैसा लिखते जाएगा और वो बहुत आसान है। तो उसके लिए एजुकेशन तो मातृभाषा में ही होना चाहिए। अगर अंग्रेज़ी का इतना ही शौक़ है, इतना ही ज़रूरी लगता है तो अंग्रेज़ी भाषा अलग से सिखाओ ना। उसके लिए बाकी फिर वो साइंस, मैथमेटिक्स जो भी है वो सब अंग्रेज़ी में क्यों सीखना है? ये अंग्रेज़ों का आक्रमण होने के पहले, क्या अंग्रेज़ी आने के पहले क्या हमारे यहाँ पे लोग जीते नहीं थे? जी रहे थे, अपनी अपनी भाषा में ही जी रहे थे ना, क्या दिक्कत है? और इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा ग्लोबल आंसर देना होगा तो आप जर्मनी में जाइए, आप जापान में जाइए जी, आप चाइना में जाइए जी, क्या उन लोग क्या अंग्रेज़ी में सीखते हैं? चाइना वालों का तो देख लो सीखने जैसी चीज़ है ना कि उन लोग व्हाट्सएप वगैरह में भी नहीं यूज़ करते हैं। वो उन लोग अपना खुद का शेयर चैट जैसा अपना खुद का मीडिया यूज़ करते हैं। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी त्रिभाषा सूत्री है जी, उसमें राष्ट्रभाषा यानी राज्य भाषा प्रथम जी, राष्ट्रभाषा तो अपने पास है ही नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी और अंग्रेज़ी है वो राष्ट्रभाषा में आ जाएंगे और उसके बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी आती है। जैसे आप इतना घूम के आए हो, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक लैंग्वेज भी हो सकती है कभी इंडिया में? करना चाहे ज़बरदस्ती तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती, ये वर्ड को आप ख्याल रखिए कि ज़बरदस्ती करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया उसके लिए बना नहीं है। सभी जो भारत की हिंदुस्तान की जो बोली भाषा है वो सभी संस्कृत बेस है, तो उसमें कोई ना कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाता है कि जो कॉमन होता है, सिमिलर होता है टू ऑल लैंग्वेजेस। लोगों की अपनी अपनी बोली भाषा होती है। देहात में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आपको थोड़ा भी नहीं आता होगा, उनका समझ में नहीं आता होगा। उनके देहात में जाएंगे तो तमिलियंस को भी थोड़ा सा और भी हो सकता है क्योंकि हर 20 कोस पर लैंग्वेज बदलती है, थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन और उसका टोन टेक्सचर्स बदल जाते हैं। मेरी जानकारी हिसाब से तुलु इज़ अ लैंग्वेज which is similar to Kannada, but इसको स्क्रिप्ट कन्नड़ा है, but it is not Kannada. Tulu is a different language. It's the only speaking language. मातृभाषा तो मेरी कन्नड़ा है, लेकिन मेरी भाषा मराठी है क्योंकि आई एम बॉर्न एंड बट अप इन कल्याण। कल्याण शहर ऐसा है कि जो महाराष्ट्र के एकदम इंटीरियर में आ जाता है जी, जहाँ पे मराठी ही भाषा बोली जाती है सभी लोगों की। हाँ, यहाँ पे तो लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं है जी, और यही तो अपनी सुंदरता है ना कि हमें तो कहीं पर भी जाओ किसी भी भाषा में रहेगा तो भी साइन लैंग्वेज तो सेम ही होती है, सबकी रिक्वायरमेंट तो एक ही होती है। और वो साइन लैंग्वेज बट नेचुरल बीइंग, जैसे कि आदमी भी एक जानवर है तो अपनी हमारी एक साइन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर सभी जगह पे कॉमन होती है। जैसे कि भूख लगे तो हम ऐसा करेंगे तो वो तो सामने वाला समझ ही जाएगा भाई खाने के लिए कहाँ पे कुछ मिलता है क्या, या पूछ रहा है या खाने के बारे में पूछ रहा है। ऐसे भी ज़्यादातर हिंदुस्तान में हिंदी या अंग्रेज़ी ये लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम आवर ओन लैंग्वेज ये मिनिमम तो आती ही आती है लोगों को। डिलिबरेटली कोई अगर टालता होगा कि भाई मैं मेरी ही भाषा में, एकदम कट्टर होते कोई लोग तो उन लोग बोलते कि अपनी लैंग्वेज में बात करते या तो फिर साइन लैंग्वेज में बात कराते। ऐसे लोगों को फिर टाल देना है, दूसरा किसी को पूछना है। लोग तो है ना, हमारा तो पॉपुलेटेड कंट्री है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ਸਮਰੱਥਵਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਅਨਿਲ ਤਡਮਾਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮੇ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਗੱਲਬਾत कराएंगे इन्हें दे नाल। सर स्वागत है जी हमारे चैनल के ऊपर। नमस्ते। क्या हाल सर, ठीक ठाक हो? एकदम मस्त ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले आप कौन कौन से स्टेट अब तक घूम चुके हो? अब तक बॉर्डर्स के सभी स्टेट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस पंजाब, राजस्थान, गुजरात बाकी है। ठीक है। अगर नाम ही लेना है लाइन से तो गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 सिस्टर्स जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर,
ठीक है। ये सभी स्टेट्स हो चुके हैं। ठीक है। ऊपर नॉर्थ के समझो सिक्किम से लेकर बिहार और उत्तरांचल उत्तर प्रदेश और HP लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी हो चुकी है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ, थोड़ी बहुत तो समझ जाता हूँ इसे एकदम जी, exactly। थोड़ी बोल भी सकते हो? नहीं, बोलना तो नहीं आता मुझे। बोलना क्या, समझ भी एक्चुअली क्या है जी। कि उस वर्ड्स में जो सिमिलर टू संस्कृत है, यानी जो हिंदी, मराठी, गुजराती, जो हमारी सभी जो भारत की, हिंदुस्तान की जो बोली भाषा है जी। वो सभी संस्कृत बेस है। तो उसमें कोई ना कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाता है कि जो कॉमन होता है, सिमिलर होता है टू ऑल लैंग्वेजेस। जी बिल्कुल। तो उसके लिए मैं पकड़ लेता हूँ उससे। अच्छा, लैंग्वेज आशय मिल जाता है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो जो भी वो बात कर रहा है वो हिसाब से मैं उसमें से एक लफ्ज़ से मैं बाकी समझ लेता हूँ। ਅੱਛਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਘੁੰਮੀਆਂ ਆ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, बराबर। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ नहीं, ਚੀਜ਼ ਦਾ? एक्सपीरियंस तो ऐसा है ना कि लोग तो मिलते हैं, लोगों की अपनी अपनी बोली भाषा होती है। जी। देहात में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर आपको थोड़ा भी नहीं आता होगा, उनका समझ में नहीं आता होगा, आपके पास कॉमन सेंस अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जी। क्योंकि क्या, देहात में तो उन लोग अपनी एक्चुअली जो अभी समझो हम लोग फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि हम तमिल ही बात करते हैं, तो तमिल तो इटसेल्फ इज़ टफ फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन उनके देहात में जाएंगे तो वो तमिलियंस को भी थोड़ा सा और भी हो सकता है, क्योंकि हर 20 कोस पर लैंग्वेज बदलती है, थोड़ी जी। बहुत प्रोनाउंसिएशन और उसका टोन, टेक्सचर्स बदल जाते हैं। जी। तो वो हिसाब से, जैसे कि फॉर मेरी जानकारी हिसाब से तुलु इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ सिमिलर टू कन्नड़ा, बट इसको स्क्रिप्ट कन्नड़ा है, बट इट इज़ नॉट कन्नड़ा। तुलु इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, इज़ ओनली स्पीकिंग लैंग्वेज। नहीं, मतलब आप जैसे आपने बोला कि कन्नड़ा बचपन से है ना आपकी माँ बोली, जो मातृभाषा है ना, तो आप पहले से ही नहीं आपने सीखी, या क्या बात हुई? हाँ, क्योंकि मैं भले मातृभाषा तो मेरी कन्नड़ा है, लेकिन मेरी भाषा मराठी है, क्योंकि Okay। आई एम बॉर्न एंड बट अप इन कल्याण। कल्याण शहर ऐसा है कि जो महाराष्ट्र के एकदम इंटीरियर में आ जाता है, जी। जहाँ पे मराठी ही भाषा बोली जाती है सभी लोगों की। अभी कॉस्मोपॉलिटन हो गया तो अपनी अपनी लैंग्वेज आती है, लेकिन फिर भी बेसिक लैंग्वेज वहाँ पर तो मराठी है। तो फिर उसके लिए हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ में भी मराठी में बोलना शुरू कर दिया। अदरवाइज आवर मदर ने, दैट मीन्स माई नेटिव स्टेट इज़, चलेगा ना, माई नेटिव स्टेट इज़ इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, वेयर हमारी लैंग्वेज जी। और हमारे जो भी धर्म वगैरह वो हिसाब से हमारी लैंग्वेज कन्नड़ा है। जी। जैसे आप अलग अलग स्टेटों में घूमते हो, तो क्या लगता है जैसे बात करने के लिए कॉमन लैंग्वेज होनी ज़रूरी है, जहाँ फिर बंदा कोई भी भाषा हो बंदा आराम से सरवाइव कर सकता है, या फिर? हाँ, यहाँ पे तो लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं है। जी। और यही तो अपनी सुंदरता है ना, क्योंकि हमें तो कहीं पर भी जाओ, किसी भी भाषा में रहेगा तो भी साइन लैंग्वेज तो सेम ही होती है, सबकी रिक्वायरमेंट तो एक ही होती है। जी। और वो साइन लैंग्वेज बट नेचुरल बीइंग, जैसे कि आदमी भी एक जानवर है, तो अपनी हमारी एक साइन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर सभी जगह पे कॉमन होती है। जैसे कि भूख लगे तो हम ऐसा करेंगे तो वो तो सामने वाला समझ ही जाएगा, भाई खाने के लिए कहाँ पे कुछ मिलता है क्या, या पूछ रहा है, या खाने के बारे में पूछ रहा है, या ऐसा करेगा तो पीने के लिए पूछ रहा है। जी। तो सिंपल सी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी लैंग्वेज का बैरियर का ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे भी ज़्यादातर हिंदुस्तान में हिंदी या अंग्रेज़ी, ये लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम आवर ओन लैंग्वेज, जी। अब ये मिनिमम तो आती ही आती है लोगों को। जी। हाँ, कोई डिलिबरेटली कोई अगर टालता होगा कि भाई मैं मेरी ही भाषा में, एकदम कट्टर होते हैं कोई लोग, तो उन लोग बोलते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, या तो फिर साइन लैंग्वेज में बात कराते ठीक हैं। है। ऐसे लोगों को फिर टाल देना है, दूसरा किसी को पूछना है। लोग तो है ना, हमारा तो पॉपुलेटेड कंट्री है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है जी। इससे। अच्छा, लैंग्वेज को लेकर अगर हमने कोई चीज़ सीखनी हो, नई चीज़ सीखनी हो ना, या कुछ भी सीखना हो, तो अपनी भाषा में सीखना मतलब आसान होता है, या और किसी भाषा में भी जल्दी सीखा 100% अपनी भाषा में, मातृभाषा में ही जो भी एजुकेशन, बेसिक, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन जो है, जी। या 5th स्टैंडर्ड तक का बोलो या SSC तक का बोलो, ये जो लैंग्वेज है तो ये मातृभाषा में ही होना चाहिए। जी। ये मेरा तो मानना है। जी। क्योंकि क्या है कि बचपन से हमारे घर में हम बोली भाषा जो है, हमारी मातृभाषा जो है, उसी में हम लोग अपने व्यवहार करते हैं, जी। तो वो कुछ सीखनी नहीं पड़ती, और हमारा ब्रेन भी फिर अकॉर्डिंगली उसी भाषा में सोच विचार करता है। जी।
आज अगर हमें किसी भी चीज़ का अगर हम लोग ज़बरदस्ती समझो फैशन के हिसाब से बोलो या ट्रेंड के हिसाब से बोलो, अगर हम लोग अंग्रेज़ी में जाते हैं और अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल में जाते हैं तो बच्चा तो ये कुछ भी उसका आंसर सोचता है तो पहले तो अपनी भाषा में मन ही मन में कोई भी देख लो, अपने आप ही प्रैक्टिस कर लो। किसी भी चीज़ का अगर जवाब ढूंढना है तो अपनी भाषा में ढूंढता है और बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उतार देता है पेपर पर। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। जी इट मे नॉट टेक अ सेकेंड और 2 सेकेंड 3 सेकेंड, बट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तुम्हारे ब्रेन को डबल काम करना पड़ता है। पहले अपनी मातृभाषा में आंसर बनाओ और उसके बाद में फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो और फिर उसको हाथ से उतारो। जी इतना लॉन्ग प्रोसेस। अगर वो मातृभाषा वाला ही होगा तो वो सीधा जैसा सोचेगा वैसा वो लिखते जाएगा और वो बहुत आसान है। तो उसके लिए एजुकेशन तो मातृभाषा में ही होना चाहिए। अगर अंग्रेज़ी का इतना ही शौक है, इतना ही ज़रूरी लगता है तो अंग्रेज़ी भाषा अलग से सिखाओ ना। उसके लिए बाकी फिर वो साइंस, मैथमेटिक्स या जो भी है वो सब अंग्रेज़ी में क्यों सीखना है? जी उसकी व्याख्या तो हमें अपनी भाषा में समझेगी ना। अपनी भाषा में जल्दी समझ आएगी। अपनी भाषा में ग्रास्पिंग ही ज़्यादा फास्ट होगा ना। ऐसे भी कह सकते हैं जो अपनी भाषा जो हमारे मतलब बुजुर्ग बोलते आते हैं ना, हमारी मातृभाषा होती है, हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, ये तो है ही ना, प्रॉपर्टी तो है ही। सवाल ही नहीं है कि हमने हमारा बचपन से जो आया हुआ है, जो एंसेस्ट्रल ईयर्स टुगेदर, क्या इससे पहले लोग जिए नहीं? जी ये अंग्रेज़ों का आक्रमण होने के पहले, क्या अंग्रेज़ी आने के पहले क्या हमारे यहाँ पे लोग जीते नहीं थे? जी रहे थे ना, अपनी अपनी भाषा में ही जी रहे थे ना। क्या दिक्कत है? और इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा ग्लोबल आंसर देना होगा तो आप जर्मनी में जाइए, आप जापान में जाइए, जी आप चाइना में जाइए। जी क्या उन लोग क्या अंग्रेज़ी में सीखते हैं? चाइना वालों का तो देख लो, सीखने जैसी चीज़ है ना कि उन लोग व्हाट्सएप वगैरह में भी नहीं यूज़ करते हैं। वो उन लोग अपना खुद का शेयर चैट जैसा अपना खुद का मीडिया यूज़ करते हैं। उनका प्रोडक्ट भी अगर इंडिया में आता है तो चाइना लैंग्वेज में लिखा होता है उसके ऊपर। नहीं, वो तो बात की बात है, चाइना लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन अदर लैंग्वेज भी होती है। जी कम्युनिकेशन के लिए उनको मार्केटिंग करना है तो उनको अदर लैंग्वेज में भी देते हैं। जी, लेकिन वो प्रेफर तो करते हैं ना अपनी हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी लैंग्वेज। इन द सेम मैनर अपने भाषा अपना अभी बहुत अभी पॉलिटिकल जैसा हो जाएगा, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी त्रिभाषा सूत्री है। जी उसमें राष्ट्रभाषा यानी राज्य भाषा प्रथम। जी राष्ट्रभाषा तो अपने पास है ही नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी और अंग्रेज़ी है, वो राष्ट्रभाषा में आ जाएंगी और उसके बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेज़ी आती है। जी जी तो अपने स्टेट में अपने लैंग्वेज में ही सब कुछ हो जाना चाहिए। और ज़रूरी है कि अगर बाहर वाले उस स्टेट में, जैसे कि अभी मैं पंजाब में हूँ, अगर मैं परमानेंट यहाँ पे रहने चाहूँगा तो मुझे गुरुमुखी सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर रहकर मैंने पंगे नहीं लेने चाहिए कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे मराठी में ही बात करो या हिंदी में ही बात करो करके। मुझे जैसा देश है वैसा यही स्टेट में, और यही तो यहाँ की खूबसूरती है। और हम लोगों को यहाँ और सीखने में क्या हर्ज होना, क्योंकि जितना गुण आपके पास होगा, जितना आप ज़्यादा सीख लोगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बेसिकली देखिए, और लैंग्वेज सीखने के लिए वो किताब लेकर ही सीखने की जरूरत नहीं। दोस्तों के साथ में बातें करो, एक एक लफ्ज़ सीखते जाओ, अपने एक एक सेंटेंस बनाते जाओ, धीरे धीरे बन जाता है अपने आप ही। जी बिल्कुल, बहुत आसान है लैंग्वेजेस सीखना, तो बहुत आसान है। और अपना ब्रेन उतना, हम लोग मैंने तो सुना है कि हम लोग 1% ऑफ द कैपेसिटी यूज़ नहीं करते हमारी ब्रेन की। जी जब 100% करेंगे तो हमको तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, इवन पंछियों की भी लैंग्वेज भी हमें समझ में आएगी। जी बिल्कुल। अगर हमें मातृभाषा आती होगी तो हम कोई भी लैंग्वेज समझ सकते हैं। अगर हम उससे टूटेंगे तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल आएगी। हाँ, मातृभाषा देखो अभी ये तो अलग किस्म का हो गया, लेकिन सीखने के लिए मातृभाषा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन को आदत लगा हुआ रहता है कि उस लैंग्वेज में हम लोग सोच विचार हाँ, समझ सकते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। हम लोग उसी लैंग्वेज में करते हैं। हम लोग अपने विचारों को जो अच्छे से प्रगटावा, अंदर से विचार जो निकलते हैं अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में। हम लोग वोकैबुलरी जो बोलते हैं अंग्रेजी में, शब्द समूह जो है हमारे पास, वो शब्द समूह हमारी मातृभाषा का ज़्यादा होता है, ना कि दूसरे लैंग्वेज का। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जैसे आप इतना घूम के आए हो, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक लैंग्वेज भी हो सकती है कभी इंडिया में? करना चाहे ज़बरदस्ती तो कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती है। ये वर्ड को आप ख्याल रखिए कि ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया उसके लिए बना नहीं है। जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे पास एक धर्म भी नहीं है जी, एक भाषा भी नहीं है, एक किस्म का खाना नहीं है, तो फिर एक भाषा नहीं, एक भाषा होना सवाल ही नहीं आता ना, पॉसिबल ही नहीं है, होना ही नहीं है। जी, जितने किस्म के लोग हैं हम लोग, और जिस तरह से अच्छे तरह से रह रहे हैं, वही अच्छा है। जी,
किसी ने ये ईगो नहीं करना कि मेरी भाषा अच्छी है या उसकी भाषा अच्छी, सबकी भाषाएं अच्छी है, सबका खाना अच्छा है, हर किस्म का प्यार बढ़ाना चाहिए उससे, समा के उसकी भाषा बोल के हमें उसकी भी सीखो, अपनी उसको सिखाओ। हाँ, वो बोली भाषा में मिक्स, तो जो बम्बैया भाषा जो बोलते हैं उसमें तो वैसा ही है ना, हर कोई अपने लफ्ज उसमें घुसा के हिंदी बनाते हैं जी, वो वहाँ की हिंदी और एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक वाली हिंदी है उसमें बहुत फर्क है। ठीक है। हाँ, क्योंकि चलो वहाँ सर। पे हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज के कुछ कुछ लफ्ज उसके अंदर घुसा के उसके लिए उसको बम्बैया भाषा बोलते हैं, जी, वो लैंग्वेज ही कुछ अलग है। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਆ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। अमनदीप सिंग आणि त्यांच्या टीमचा मी अत्यंत आभारी आहे की त्यांनी माझ्याशी संवाद साधला, भाषेविषयी माझ्याकडनं माझे विचार जाणून घेतले, पण याच्यामध्ये माझा काही स्वार्थ नाही आहे आणि कोणाचीही मनं दुखवण्याचा माझा मुळीच उद्देश नाही आहे। जी, त्यामुळे मी जे काही बोलतोय ते सगळं मला जे वाटतं ते मी जे आहे ते व्यक्त झालं, जी, पण याचा अर्थ हे काय सगळ्यांवरती लादलंच पाहिजे अशातला भाग नाही आहे, हे माझे विचार माझे आहेत। त्यामुळे याच्यावरती दुसरं कोणी काही कमेंट करायचे असतील किंवा कोणाला काही वाईट वाटलं असेल तर ज्यांना वाईट वाटलं असेल त्यांची मी माफी मागतो जी, आणि माझं एवढ्यावरती मी माझं समाधान मानतो। जी, अत्यंत आभारी आहे मी या टीमचा, जी। अमनदीप ना, जी, अमनदीप आणि टीमचा मी अत्यंत आभारी आहे। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਤਾੜਮਾਰੇ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।